अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं फ़वाद अख्तर आज एक नए टॉपिक के साथ टिशू कल्चर, जो कि है टिशू कल्चर सेम चैप्टर से है, चैप्टर नंबर 1 से। और टेक्निक हमने स्टार्ट किए थे सीरीज़ में। अगर किसी का कोई टेक्निक मिसिंग है तो वो देख सकते हैं, जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन वगैरह हो गया। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है टिशू कल्चरिंग। तो बेसिकली टिशू कल्चरिंग है क्या, या ये टिशू कल्चरिंग हम करते क्यों हैं। टिशू कल्चर ये है कि फॉर एग्जांपल आपके साथ एक एंडेंजर स्पीशी है या एक प्लांट है और डिजीज्ड है और उसका एनिमल बदला आपके पास नहीं है, तो आप उसका एक टिश्यू यूटिलाइज करके उसके प्रोजीनी को सेव कर सकते हैं। इसके लिए हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं उसको टिश्यू कल्चर कहते हैं। टिश्यू कल्चर इट इज़ एन इन विट्रो टेक्निक। टिश्यू कल्चर हम किस चीज़ को रेफर करते हैं कि ये एक इन विट्रो टेक्निक है। एक टेक्निक होता है इन वीवो। फॉर एग्जांपल आप एक सेल्स को डिज़ायर्ड कंडीशन देते हैं लिविंग सिस्टम के अंदर, एक है आप उसको लैब में वही कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, तो उसको इन विट्रो टेक्निक कहते हैं। तो ये बेसिकली इन विट्रो टेक्निक है जिसमें आप एक सेल को, एक टिश्यू को या एक ऑर्गन को यूटिलाइज कर सकते हैं और उससे और डिज़ायर्ड प्लांट ले सकते हैं जिसका टिश्यू आप यूटिलाइज करते हैं। टिश्यू कल्चर आप लिक्विड मीडियम में भी ले सकते हैं और सेमी सॉलिड में भी। जो लिक्विड मीडियम में हम जब टिश्यू कल्चरिंग करते हैं तो उसको कहते हैं ब्रॉथ मीडिया, और सेमी सॉलिड जो है ये बेसिकली होता है जिलेटिनियस सब्सटेंसेस इसमें यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल एगर, अगर एगर को आप यूज़ करते हैं तो सेमी सॉलिड न्यूट्रेंट मीडियम बना देता है। ठीक है, तो दोनों तरीक़ों से हम कर सकते हैं, या तो ब्रॉथ मीडिया होगा या सेमी सॉलिड मीडिया हो सकता है। अब जो सेल आपको रिक्वायर्ड है टिश्यू कल्चरिंग के लिए उसको हम कहते हैं टूटिपोटेंट सेल्स। टूटिपोटेंट क्या है? एक सेल की रीजनरेशन एबिलिटी है और रीजनरेट होगा। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? टूटिपोटेंसी। एबिलिटी ऑफ सेल टू रीजनरेट, इसको हम कहते हैं टूटिपोटेंट सेल, और फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? टूटिपोटेंसी। टिश्यू कल्चर में जो ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल जो भी टेक्निक आप परफॉर्म करते हैं तो इसमें कुछ ऑपरेटर्स, कुछ इक्विपमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं। तो टिश्यू कल्चर में जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं उसको कल्चर हुड है, या इसको आप कहते हैं लिमिनर फ्लो हुड, कल्चर हुड है, ऑटोक्लेव है, सेंट्रीफ्यूज मशीन है, इनक्यूबेटर है, वाटर बाथ है, क्राइसो स्टोरेज है, इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप है और कॉलोनी काउंटर, हेमासाइटोमीटर, या आप इसको कह सकते हैं कॉलोनी काउंटर। तो ये इक्विपमेंट्स बेसिकली यूज़ होते हैं टिश्यू कल्चर की मेजरमेंट के लिए और टिश्यू कल्चरिंग के लिए। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा इसका फंक्शन एक्सप्लेन कर देते हैं एक एक लाइन में। सेल कल्चर हुड का फंक्शन क्या है कि ये आपको एसेप्टिक कंडीशन प्रोवाइड करता है। ऑटोक्लेव स्टीरिलाइजेशन के लिए यूज़ होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन सेल फ्रिक्शनेशन या फ्रिक्शनेशन के लिए आप यूज़ करते हैं ताकि आप डिज़ायर्ड टिश्यू या सेल को ले। इसके लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन। इनक्यूबेटर जो है ये आपके लिए टारगेटेड जो टेम्परेचर है, जो उस टिश्यू या सेल के लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है उसको प्रोवाइड करने के लिए आप इनक्यूबेटर को यूज़ करते हैं। वाटर बाथ मॉइस्ट हीट के लिए यूज़ होता है, मॉइस्ट हीट आपको प्रोवाइड करता है। क्राइसो स्टोरेज, या ये लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए यूज़ होता है ये वर्ड क्राइसो स्टोरेज, और ये बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर है। फॉर एग्जांपल -196 को आप क्राइसो स्टोरेज कहते हैं, जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन यूज़ होता है एज अ प्रिजर्वेटिव, तो इसको हम क्या कहते हैं? क्राइसो स्टोरेज। इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? बेसिकली बास कल्चर जो होते हैं वो एडहायर्ड हो जाते हैं बॉटम ऑफ पेट्री डिश के लिए, तो उसको काउंट करने के लिए आप फिर क्या यूज़ करते हैं? इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप्स। कॉलोनी काउंटर क्या है कि आपका सेल ग्रो हो रहा है, केलस बन रहा है कि नहीं, तो इसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं? कॉलोनी काउंटर। इसके बाद स्टेप्स हैं। तो स्टेप में सबसे पहले टिश्यू कल्चर के लिए आपको रिक्वायर्ड जो होता है वो है न्यूट्रेंट मीडिया, या आप इसको कह सकते हैं ग्रोथ मीडिया। तो ग्रोथ मीडिया बेसिकली हम जिस चीज़ के बेस पे बनाते हैं, डिज़ायर्ड सेल्स या टारगेटेड जो सेल्स हैं उसके इन वीवो कंडीशन क्या थे। मतलब ये है एक सेल आप यूटिलाइज कर रहे हैं लैब में, तो इसके जो सेल आपने लिया है एक लिविंग सिस्टम से लिया होगा, तो लिविंग सिस्टम में इसके डिज़ायर्ड कंडीशन क्या थे वो आप आर्टिफिशियली प्रोवाइड करते हैं, या जो न्यूट्रेंट उसको रिक्वायर्ड है तो वो आप ग्रोथ मीडिया में उसको दे देते हैं।
जब आप ग्रोथ मीडिया बना रहे होते हैं तो इस टाइम इसमें कंटेमिनेशन के चांसेस भी हो सकते हैं। तो इसके लिए आप स्टेरिलाइजेशन यूज़ करते हैं। स्टेरिलाइजेशन बेसिकली हम किस इक्विपमेंट से करते हैं? ऑटोक्लेव से। तो इसमें आप 120 डिग्री सेंटीग्रेड दे देते हैं पर 30 मिनट्स एन ऑटोक्लेव। तो ये बेसिकली कौन सा स्टेप होगा? स्टेरिलाइजेशन। ठीक है। जब आप मीडिया भी बना लें और उसके बाद स्टेरिलाइजेशन भी आप कंप्लीट करें, तो इसके बाद आपको सेलेक्ट करना होगा प्लांट सोर्स को। उसको हम क्या कहते हैं? एक्स प्लांट सोर्स। एक्स बेसिकली स्टैंड करता है एक्साइज प्लांट के लिए। तो सिलेक्शन ऑफ एक्स प्लांट कौन सा होगा? एन एक्साइज पार्ट ऑफ प्लांट यूज्ड इन टिश्यू कल्चर। उसको आप क्या कहते हैं? एक्स प्लांट। जो पार्ट आप किसी प्लांट का यूटिलाइज करते हैं उसको हम क्या कहेंगे? एक्स प्लांट। और ये एक्स प्लांट बेसिकली क्या क्या हो सकते हैं? ये एम्ब्रियो भी हो सकता है, एक प्लांट से आप एम्ब्रियो ले रहे हैं, एंटर भी हो सकता है, शूट टिप्स और रूट टिप्स। अब अगर हम शूट टिप्स की बात करें और रूट टिप्स की बात करें तो बेसिकली एंड पॉइंट पे आपके साथ एक टिश्यू होता है, उसको कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। उसमें बेसिकली आपके साथ स्टेम सेल्स होंगे, तो स्टेम सेल्स को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। स्टेम सेल्स 3 टाइप के सेल्स होते हैं। एक होता है सोमेटिक सेल जिससे बॉडी पार्ट्स बनते हैं, एक होता है गेमेटिक सेल जिससे जनरेशन या प्रोजेनी इंक्रीज होती है, और दूसरा होता है स्टेम सेल जो अनडिफरेंशिएटेड सेल होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? स्टेम सेल। और जिसमें ये एबिलिटी होगी टोटिपोटेंसी, जो हमने डिस्कस की थी कि ये रीजनरेट होंगे, इसको हम क्या कहा था हमने? टोटिपोटेंसी। तो टोटिपोटेंसी की एबिलिटी इस सेल्स में होगी। स्टेरिलाइजेशन, अब एक स्टेरिलाइजेशन आपने की थी मीडिया की, तो मीडिया को हमने 120 डिग्री सेंटीग्रेड दिया था पर 30 मिनट। अब इधर जो स्टेरिलाइजेशन मेंशन है ये एक्स प्लांट सोर्स का है। फॉर एग्जांपल एम्ब्रियो है या एंथर है, आप उसको यूज़ करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं, तो उसकी भी स्टेरिलाइजेशन है रिक्वायर्ड है। तो इसकी स्टेरिलाइजेशन आप डिसइंफेक्टेंट से मोस्टली करते हो, मीथानॉल हो सकता है या इथेनॉल। ये बेसिकली क्या है? डिसइंफेक्टेंट है, और इसको हम सरफेस स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। सरफेस को अगर आप स्टेरिलाइज करें, जो अंदर जो टिश्यू है वो सेफ कंडीशन में ऑलरेडी प्रेजेंट है। इसके बाद आ जाता है स्टेरिलाइजेशन के बाद इनोकुलेशन। तो इनोकुलेशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपने एक्स प्लांट एक पार्ट का हिस्सा लिया हुआ है जिसको हमने एक्स प्लांट कहा था, आप उसको एक खास मीडिया में ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इनोकुलेशन। ये प्लांट के सेल्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप बैक्टीरिया को एक मीडिया में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको भी इनोकुलेशन कहते हैं। ह्यूमन सेल्स है, मेमेलियन सेल है, जो भी सेल्स हैं, लेकिन आप उसको एक प्रॉपर ग्रोथ मीडिया में ट्रांसफ़र करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? इनोकुलेशन। और ये इनोकुलेशन हम कहाँ पे करते हैं? ये लिमिनर फ्लो हुड में करते हैं, क्योंकि लिमिनर फ्लो हुड आपको प्रोवाइड करेगा एसेप्टिक कंडीशंस। अब जब इनोकुलेशन आप करेंगे, एक एक्स प्लांट को ग्रोथ मीडिया में ट्रांसफ़र कर दिया। ग्रोथ मीडिया मैंने आपको बताया था कि 2 फॉर्म में हो सकता है, या तो ये लिक्विड फॉर्म में होगा या सॉलिड फॉर्म में होगा। तो इसके बाद उस प्लास को हम इंक्यूबेटर में रख देते हैं। इंक्यूबेटर में रखने का मकसद ये था कि इंक्यूबेटर में आप इसको डिज़ायर्ड कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, जो कंडीशन उसको रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल मोस्टली जब टिश्यू कल्चरिंग में हम इंक्यूबेटर को यूज़ करते हैं ग्रोथ के लिए, इसको ग्रोथ चैम्बर भी आप कह सकते हैं, तो ये 60% ह्यूमिडिटी होती है और 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसको हम प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इससे ज़्यादा डिग्री सेंटीग्रेड आप उसको प्रोवाइड करते हैं तो वेपर की वजह से वो सेल्स डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं, डैमेज भी हो सकते हैं। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 60% ह्यूमिडिटी के साथ इस प्लास को हम इंक्यूबेटर में रख देते हैं, या इसको आप कहते हैं ग्रोथ चैम्बर। अब जब आप इंक्यूबेशन करेंगे तो इंक्यूबेशन बेसिकली हम बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ हार्मोन से करते हैं। टिश्यू कल्चर में 2 जो मेन हार्मोन यूज़ होते हैं, एक है ऑक्सीन और दूसरा है साइटोकाइनिन। तो इसके अगर बैलेंस कंसंट्रेशन आप देंगे तो इससे आपके साथ एक लूजली अटैच मास ऑफ सेल बनता है, उसको कहते हैं कैलस। तो जब आप 60% ह्यूमिडिटी देंगे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड देंगे, तो एक लूजली अटैच मास ऑफ सेल बनता है, उसको कहते हैं कैलस। अब कैलस के बाद हम इस कैलस से प्लांटलेट बनाएंगे। अब अगर प्लांट को हम देखें तो प्लांट के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्लांट का रूटलेट, दूसरा होता है शूटलेट, और ओवरऑल प्लांट को आप क्या कहते हैं? प्लांटलेट।
तो फॉर्मेशन ऑफ प्लांटलेट, अगर हम प्लांट को बनाएं एक उस सेल से, केल साहब के साथ क्या थे, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल था, और ये सारे सेल क्या थे, ये टोटीपोटेंट सेल थे जिसमें रीजनरेशन की एबिलिटी होगी। तो ये प्लांटलेट्स आप किस तरह बनाएंगे, आपने केलस को ट्रांसफ़र कर दिया एक और मीडिया में या एक सेकंड फ्लास्क में आप उसको ट्रांसफ़र करते हैं। अब जब आप सेकंड फ्लास्क में उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो इसमें हार्मोनल कंसंट्रेशन आपके रिक्वायर्ड के बेस पे होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप रूट बना रहे हैं तो ऑक्सीन ज़्यादा होगा, अगर आप शूट बना रहे हो तो उसमें साइटोकाइनिन्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हमारे साथ क्या बने, रूट बने, तो ऑक्सीन की कंसंट्रेशन हम ज़्यादा देते हैं और साइटोकाइनिन्स की कंसंट्रेशन को हम रिड्यूस करते हैं, तो इससे बनता है रूट। और इस मीडिया को आप क्या कहते हैं, रूट इंडक्शन मीडिया। दूसरी, अगर हम शूट को प्रोमोट करें तो शूट में साइटोकाइनिन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और ऑक्सीन के आप कम देते हैं, तो इसको, इस किस्म के मीडिया को आप फिर क्या कहते हैं, शूट इंडक्शन मीडिया। अब एक प्लांटलेट अगर बन गया, आपके पास एक प्लांटलेट बना है, तो उस प्लांटलेट को हार्डनेस की ज़रूरत है। क्यों, आपने इधर ह्यूमिड कंडीशन दी थी, 60% आपने ह्यूमिडिटी दी थी और 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया था, तो बेसिकली इस पे एक वैक्सी लेयर आ जाता है, और वैक्सी लेयर को हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल। तो क्यूटिकल बनाने के लिए हम इस प्लांट को हार्ड करेंगे, ठीक है, ताकि प्रिवेंट करे ये वाटर लॉस को। तो हार्डनिंग के प्रोसेस को, या हार्डनिंग क्या है, जो प्लांटलेट हमने बनाया था इस हार्मोनल कंसंट्रेशन के बेस पे हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं, उस प्लांट को हम ट्रांसफ़र करेंगे एनवायरमेंटल कंडीशन में। एनवायरमेंटल कंडीशन से हमारा क्या मतलब है, इस परसेंटेज को आप, ह्यूमिडिटी को आप क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, क्योंकि एनवायरनमेंट में तो आपके पास 60% ह्यूमिडिटी नहीं होती। नॉर्मल अगर आप एनवायरनमेंट की बात करें तो 25% विंटर कंडीशन में आपके पास होती है, 25% इस तरह आ जाती हैं। तो इस ह्यूमिड कंडीशन को हम रिड्यूस करते हैं, और बेसिकली इसको क्या कहते हैं, हार्डनेस। फॉर एग्जाम्पल आप प्लांट को बना रहे हैं कि वो एनवायरनमेंट में एडजस्ट करें। सिंपली इसकी एक्सप्लेनेशन है, हार्डनिंग किसको कहते हैं, एक प्लांट को एनवायरनमेंट के लिए फीजिबल बनाना, इसको आप क्या कहते हैं, हार्डनिंग। अब जब हार्डनिंग आप प्लांट की करेंगे और एनवायरमेंटल कंडीशन के लिए रेडी है, एनवायरमेंटल कंडीशन या एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस को वो बर्दाश्त कर सकता है, इसके बाद उस प्लांट को जो आपने टिश्यू कल्चरिंग या लेमिनर फ्लो हुड या कल्चर हुड में आप एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे थे, एनवायरमेंटल कंडीशन आपने उसको दी है, उस प्लांट को आप क्या करेंगे, नॉर्मल ट्रायल्स पे ले आएंगे। फॉर एग्जांपल उसको आप सॉइल में ट्रांसफ़र करते हैं, तो सॉइल में आप किस तरह ट्रांसफ़र करेंगे, उसको ग्रीन हाउस वाली कंडीशन देंगे। ग्रीन हाउस आपने देखा होगा जो खेतों में प्लास्टिक सा लगा लेते हैं, ये भी ग्रीन हाउस का एक एग्जांपल है। तो आप ग्रीन हाउस की कंडीशन उस प्लांट टिश्यू को, जो प्लांटलेट बना है जिस टिश्यू से, उस प्लांटलेट को आप वही कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल ये प्लांटलेट है, हार्डनिंग आपने उसकी की थी और ग्रेजुअली आपने डिक्रीज़ की थी ह्यूमिडिटी, उसके बाद आप इसको किस में ट्रांसफ़र करते हैं, ग्रीन हाउस में। तो बेसिकली जो सेल आपने इधर से लिए थे, टोटीपोटेंट सेल्स, ये एक्स प्लांट के सेल मैंने आपको बताया था कि ये क्या थे, टोटीपोटेंट सेल थे, और ये स्टेम सेल थे। इसमें ये एबिलिटी थी कि ये रीजनरेट हो और एक होल प्लांट को बनाए। वही सेल्स आपने मुख्तलिफ स्टेप्स से पास करके उसके क्या बनाए, प्लांटलेट्स बनाए, और यही प्लांटलेट्स फिर आपने एनवायरमेंटल ट्रायल्स के लिए प्रोवाइड किए। अब टिश्यू कल्चरिंग हम क्यों करते हैं, क्वेश्चन ये राइज होता है कि मैं टिश्यू कल्चरिंग क्यों करूं। तो टिश्यू कल्चरिंग में आपके साथ कंट्रोल जेनेटिक चेंजेस आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक चीज़ रिक्वायर्ड है, एक जीन रिक्वायर्ड है, आप उसको सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरा आपके पास क्या है, इंसेक्ट फ्री प्लांट आप ले सकते हैं। तीसरा आपका क्या है कि एक एम्ब्रियो के, फॉर एग्जांपल अगर आप एम्ब्रियो की कल्चरिंग करते हैं तो इसको एम्ब्रियो रिस्क्योर कहा जाता है, आप एक एम्ब्रियो को रिस्क्योर भी कर सकते हैं। तो जनरली अगर इन स्टेप्स को मैं देखूँ सिलेक्शन ऑफ एक्स प्लांट से, तो इसको हम किस तरह डायग्रामेटिकली थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। स्टेप है, फॉर एग्जांपल ये आपके साथ एक एक्स प्लांट है या ये एक प्लांट है, आप उसका एक हिस्सा यूटिलाइज करते हैं, तो इस हिस्से को हम क्या कहेंगे, एक्स प्लांट।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसका टिप लिया है, तो टिप में मैंने जिक्र किया था आपके पास साथ के ये टिप पे क्या होंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की हम सर पे स्टीरिलाइजेशन करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को आपने लिया और इसके साथ इसकी वॉशिंग कर दी इथेनॉल की से, तो ये स्टीरिलाइज हो जाएगा। स्टीरिलाइजेशन के बाद आपने इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को फ्लास्क में ट्रांसफ़र कर दिया, तो इसको क्या कहेंगे, इनोकुलेशन। अब जब आप इसको इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो ये बेसिकली क्या होता है, केयरलेस इंडक्शन मीडिया। और केयरलेस इंडक्शन मीडिया में आपके पास हार्मोन जो होंगे वो बैलेंस होंगे, हार्मोन इसमें बैलेंस होंगे। केयरलेस इंडक्शन मीडिया से आप इसको इंक्यूबेटर में ट्रांसफ़र करते हैं और हार्मोन की वजह से आप क्या, केयरलेस बन जाएगा। केयरलेस क्या था, लूजली अटैच मास ऑफ सेल था। अब जब ये इंक्यूबेशन में आपका केयरलेस बनेगा तो उस केयरलेस को आप क्या करेंगे, दो स्टेप्स इधर मेंशन थे, एक था प्रोमोट रूट और दूसरा था प्रोमोट शूट। तो मैंने डायग्रामेटिकली शो किए हैं कि इधर रूट आपके पास बन रहे हैं। तो रूट में क्या होगा, रूट में आप साइटोकाइनिन्स की जो कंसंट्रेशन है इसको लो रखते हैं और ऑक्सीन की जो कंसंट्रेशन है उसको ज़्यादा रखते हैं, तो रूट बनेगा। दूसरा, अगर आप उससे शूट इंडक्शन करते हैं तो दूसरे स्टेप में मैंने मेंशन किया था कि साइटोकाइनिन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा रखेंगे और ऑक्सीन की क्या करेंगे, कम करेंगे, तो इससे आपका शूट बनेगा। अब ये प्लांटलेट्स हैं जो प्लास के अंदर बने हैं, ये प्लांटलेट्स हैं। इसको आप टेस्ट ट्यूब में भी बना सकते हैं, फ्लास्क में भी बना सकते हैं। तो ये प्लांटलेट्स हमने हार्ड करने हैं एनवायरमेंटल ट्रायल के लिए, तो इसको हम क्या कहेंगे, ह्यूमिडिटी को रिड्यूस करेंगे। और इसको, इस स्टेप को जब आप ह्यूमिडिटी को रिड्यूस करते हैं, एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस के लिए प्लांट को छोड़ देते हैं, इसको क्या कहते हैं, हार्डनिंग। इसके बाद ये प्लांटलेट आप ग्रीन हाउस में, ये मैंने ग्रीन हाउस के लिए यूज़ किया है ये डायग्राम, कि आपने उसको ग्रीन हाउस में ट्रांसफ़र कर दिया, जिसमें आप के जो डिज़ायर्ड प्लांट है वो ग्रो होते हैं। तो ग्रीन हाउस में भी आपके पास जो रिक्वायरमेंट होते हैं और थोड़े स्ट्रेस, एनवायरमेंटल स्ट्रेस थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस में आप इसको ग्रो करेंगे। जब ग्रीन हाउस में आप इसको ग्रो करें तो इसके बाद ये कमर्शियली आपके लिए अवेलेबल है, उसको ट्रायल ले सकते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक, टिश्यू कल्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।